हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं वांगशी फैन फैशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर लीजिए। मेरा गला कुछ ख़राब है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इससे कारण जो मौसम है वो थोड़ा चेंज हो गया है, सर्द गर्म सी हो गई है मुझको, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विंग होता है वो जाता है जिन सेक्ट में, उनकी वहाँ पे मीटिंग रखी होती सभी सेक्ट की, और जो विंग का जो मेन मोटिव होता है वो वांगजी से मिलना होता है, ताकि वांगजी और विंग है वो अपने रिश्ते का जो ऐलान है सबके सामने कर सके, और जो वांगजी है विंग का हाथ मांग सके, क्योंकि वो दोनों अब दूसरे के पार्टनर है और चाहते होते कि फॉर्मेलिटी के तौर पर उनकी मैरिज हो जाए और सभी को उसके रिश्ते के बारे में पता लग जाए। सबसे बड़ी बात जो विंग होता है वो अपनी रियलिटी सबको बताना चाहता होता है कि वो एक ओमेगा है, ताकि कोई भी आदमी उसको ये ना बोले कि जो विंग ने अपनी रियलिटी को छुपा के रखा है, उनको गुमराह रखा। और वो अपनी फैमिली को भी यही बात बताना चाहता होता है कि जो विंग है वो एक ओमेगा है, क्योंकि अब तक उसने इस बात को किसी को नहीं बताया होता है। तो जैसे वो पहुंचता है वहाँ पे, तो जो वो उसको वेट किया जाता है, क्योंकि जो मीटिंग होती है कुछ समय बाद स्टार्ट होती है। पर जो विंग की आँखें होती हैं वांगजी को ही हर तरफ ढूंढ रही होती है, बट वांगजी तक नहीं आया होता है, क्योंकि जैन क्लैन की जो एंट्री है वो अब तक नहीं हुई होती है। और जो वांगजी के जो अडॉप्टेड फादर होते हैं, जिसके अंकल होते हैं, वो वहाँ मीटिंग में बैठे हुए होते हैं स्टार्ट होने से पहले, और उनके पास उनके फ्रेंड बैठे होते हैं और वो उनसे वेंग की बात कर रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वेंग एक बेटा है और उनकी जो डॉटर होती है वो भी एक बेटा होती है। तो चाहते होते हैं कि जो वेंग की शादी है उनकी डॉटर से हो जाए, क्योंकि वो भी एक बेटा और वो भी बेटा। और उनको तो वेंग काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि वेंग एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्जर होता है, कल्टिवेटर भी होता है, उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उसकी स्वॉर्ड फाइटिंग को उन्होंने देख रखा होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो उनकी जो डॉटर के लिए एक परफेक्ट पर्सन है। और जो उसके जो वेंग के जो अडॉप्टेड फादर होते हैं, उसके अंकल होते हैं, वो भी यही चाहते होते हैं कि जो वेंग की शादी जल्दी जल्दी हो जाए, उनकी वेंग की उम्र हो गई होती है। और वो चाहते होते हैं कि वेंग की शादी के बाद जो आधा क्लैन है वो वेंग को दे दे, आधा क्लैन उसके भाई वंशा को दे दे, और दोनों मिलके आपस में चलाए, क्योंकि उनको तो ऐसे लग रहा होता है कि वेंग एक बीटा है, बट वेंग होता है एक ओमेगा है। और जो जो उसके फादर होते हैं वेंग के, वो भी मान जाते हैं रिश्ते के लिए, और वो कहते हैं क्यों ना इस बात को आज इस मीटिंग में रखा जाए और वेंग से इस बारे में पूछा जाए, उनकी डॉटर भी वहीं होगी। तो वो लोग इस बात तय करते हैं। और जो कुछ समय बाद जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, बट जो वेंग होती है उसकी कंडीशन ख़राब हो रही होती है, क्योंकि अभी उसने कुछ हल्का सा फूड ही खाया होता है कि उसको वॉमिट हो जाती है और उसको बहुत अजीब सा लगता है। उसको समझ नहीं आता उसको क्या होता, सोचता है कि ऐसी मीटिंग ख़त्म होगी, वो तुरंत फिजिशियन के पास जाएगा और अपने आप को चेक कराएगा कि आखिर उसको हुआ क्या है, उसको कोई भी खाना हजम क्यों नहीं हो रहा, उसकी जो फीलिंग्स है इतनी ख़राब क्यों हो रही हैं आजकल। वह सोचता है कि वो इस बारे में लावन जी से भी बात करेगा। और जो मीटिंग होती है वो स्टार्ट हो गई होती है, बट जो वेंग की आँखें होती हैं लावन जी को ढूंढ रही होती हैं, बट जो लावन जी होता है वो अब तक आया नहीं होता, क्योंकि वो अभी लेट हो गए होते हैं और रास्ते में होते हैं। और इधर मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और जो बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया जाता है, क्लैंस को लेके, उनकी पावर्स को बढ़ाने को लेके, अनदर थिंग्स को लेके, सभी लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो तभी जो जो वेंग के जो वेंग के डैड के अडॉप्टेड डैड के जो फ्रेंड होते हैं वो भी वहाँ पे एक बात करते हैं अपने लड़के के रिश्ते की वेंग से। बस उनके जो वेंग है हैरान हो जाता है कि उसके रिश्ते की बात चल रही है, और वो भी एक लड़की के साथ, क्योंकि वो खुद एक ओमेगा है। ये सब बात चल रही होती हैं और जो उसके फादर हैं वही बात कर रहे होते हैं, और जो वेंग के जो फादर होते हैं वो भी शादी के लिए राज़ी होते हैं, बट वो कहते हैं कि एक बार वेंग से इस बारे में बात कर ली जाए तो फिर राज़ी हो जाएंगे। वेंग वहीं बैठा होता है, और जैसे ही वेंग खड़ा होकर आगे बढ़ता है बात करने के लिए और अपना फेस सबके सामने आता है, कि तभी वहाँ पे एक एल्डर आती है जो कि बहुत ओल्ड एज की होती है। और जैसे ही उस एल्डर की जो निगाह होती है वो वेंग के फेस से पड़ती है और वेंग को देखती है, तो दुल्हन देखते हुए समझ आती है कि ये जो लड़का है ये बेटा नहीं है। और वे को मेगा, और जैसे ही वेंग कुछ बोलने आता है वो लड़की जो लेडी होती है, ओल्ड लेडी होती है, कल्टिवेटर होती है, वो चिल्ला के कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे सबको झूठ बोलने की, सबको धोखा देने की। तो इस वक्त सभी हैरान हो जाते हैं और वो गुस्से से कहती है कि ये लड़का एक ओमेगा है, ये एक बीटा नहीं है। और सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि जो वेंग है वो एक ओमेगा है, और वो गुस्से से कहती है और इसके साथ साथ ये प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर सब हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या वेंग एक ओमेगा और वो प्रेग्नेंट है। वहाँ पे जो बहुत सभी लोग होते हैं आपस में गॉसिप्स करने लग जाते हैं। एक लेडी होती है, उस लेडी से कहती है कि क्या ये एक ओमेगा है, बट ये तो आज तक बीटा बन के रहा है और इसकी प्रेग्नेंट भी है। वो कहती है कि इसके बच्चे का बाप कौन है, सब क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता था कि ये जो मीटिंग है इसमें ये सब हो जाएगा। वो लोग आपस में गॉसिप्स कर रहे होते हैं। वेंग काफ़ी शौक होता है कि उस लेडी को कैसे पता लग गया कि वो ओमेगा है और प्रेगनेंट है। तो ये बस उनके जो उसके अंकल होते हैं वो कहते हैं कि आप ये क्या कह रही हैं। तो जो ओल्ड कल्टिवेटर वो कहती है कि मुझे सब पता है, जो मेरी आँखें धोखा नहीं कर सकती, इसके फेस का ग्लो देख के मुझे पता लग रहा है कि ये प्रेग्नेंट है और ये एक ओमेगा है, इनकी सी खुशबू मुझ तक आ रही है।
क्योंकि जो लेडी होती है वो एक अल्फ़ा होती है और कहती है कि मुझे एक्सपीरियंस है इन सभी चीज़ों का। वो काफ़ी ओल्ड एज होती है और स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होती है। तो जो और वो ऐसी वो कह रही होती है। और अभी जो जो उसके फादर होते हैं वेंग के, और वेंग से पूछते हैं कि ये लेडी क्या कह रही है वेंग। तो जो वेंग का सर नीचे किया होता है और ये बात देख के सबको मतलब कन्फर्मेशन हो जाती है कि हाँ वो एक ओमेगा ही है। और उसका तो ये पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो उसके फादर होते हैं बहुत गुस्से में होते हैं कि वेंग ने उसे झूठ बोला, तो उसने बताया क्यों नहीं, क्योंकि आता तो वो बेटा बन के ही रहा है। और तभी जो लड़के के जो फादर होते हैं जिन्होंने रिश्ता अपना वेंग के आगे रखा होता है, वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, ये इतना ज़्यादा गुस्से में आता है कि पूछो ही मत। और वो उसको वेंग को बहुत अनाप शनाप बोलने आते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक नौकर के बेटे ही हो। मैं ही सोचा कि तुम एक अच्छे कल्टिवेटर, और मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता था ताकि तुम्हारा फ्यूचर बदल सके और तुम्हें एक अच्छा सेक्ट मिल सके। और मैं चाहता था कि तुम एक किंग की तरह राज करो, बट तुम तो एक ओमेगा निकले। तुमने इतना लोगों को झूठ बोला, बुद्धू बुद्धू बनाया। और कहता है कि तुम ओमेगा के साथ साथ तुम्हारा कैरेक्टर भी लेस है। तुम पता नहीं कितने लोगों के साथ सो चुके हो, पता नहीं ये बेबी किसका है। वो उसको बहुत कुछ गालियाँ देता है और कहता है कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। मुझे तो पहले ही पता था कि नौकर का बेटा ऐसे हो सकता है। और इन सब बातों को सुनकर जो वेंग की आंखें होती हैं वो भर आई होती हैं कि उसको तो लेके, क्योंकि वेंग खुद नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है, और उसको अब पता लगता है। और लोग उसके जो बेबी को कर्स कर रहे होते हैं, उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल रहे होते हैं। और इन सब बात जंगहा सुन रहा था और बहुत गुस्से में होता है कि उसके भाई के बारे में ऐसा बोल रहे होते हैं। वहाँ पे उसकी चीज़ें भी होती है, बट वो कुछ कह नहीं पा रही होती है कि उसके भाई को बहुत बुरा 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 बोल रहे होते हैं। और वेंग की आंखें भरी हुई होती हैं कि लोग उसको तो बोल ही रहे हैं, हम उसके बच्चे को भी गाली दे रहे हैं और उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं। और ये इससे बारी बारी जितने भी लोग होते हैं आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं कि इसके बच्चे का जो बाप है वो कौन है, क्या सचमुच एक प्रोस्टिट्यूट है। सब बात चल रही होती हैं। तभी जो वेंग है वो गुस्से से कहता है कि आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तभी जो उस लड़की का जो फादर होता है उसको गुस्सा चढ़ता है और उसके हाथ में जो वाइन का गिलास होता है वो वेंग की तरफ फेंक के मारता है कि वेंग को चोट लग जाए। कि तभी उधर से एक वाइट रोज़ पहना हुआ पर्सन का हाथ आगे आता है और वो अपना हाथ करके वेंग को बचा लेता है। और जो वाइन का जो ग्लास होता है वो वांग जी के हाथ पे लगता है। और जो वेंग उठा के अपना सिर उठा के देता है, जो आंखें उसकी भरी हुई होती है, तो देखता है कि जो पर्सन होता है वांग जी होता है और उसने वेंग कस के पकड़ा हुआ होता है। और वो गुस्से से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंग ऐसा करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वह कहता सब देख के कहना कहता है क्या हंगुन जुन लैंडसेट के ग्रेट द हंगुन जुन। वो कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पे क्यों है और वो इस नौकर के बेटे को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और वो आपस में बातें कोशिश कर रहे होते हैं कि देखा तुमने इसको इसको जैनसेट ने अडॉप्ट किया, प्यार दिया, इतना कुछ दिया, और उसने झूठ बोला। लड़के आपस में कोशिश कर रहे हो कि इस लड़के ने झूठ बोला कि एक ओमेगा जबकि ये बेटा था, और ऊपर से पता नहीं किसके साथ उसने सोया और उसके प्रेगनेंट भी, और उसने इस बात को भी छुपाया। और अब तो ये किसी लड़की का शादी भी करने वाला था, उसकी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर देता। वो लोग आपस में सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वांग जी गुस्से सबको चुप कराता था, चुप कर जाओ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंग को प्रोस्टिट्यूट कहने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके बेबी के बारे में कुछ कहने के बारे में, हमारे बेबी के बारे में कुछ कहने की। बस उनको सभी हैरान हो जाते हैं। और वेंग कहता है कि हाँ ये बेबी मेरा है, और ये जो वेंग है ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा मेट है, ये बाउंडेड मेरा ओमेगा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में फालतू बातें करने की। यार पर ये बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि जो वेंग है वो वांग जी का मेट है, उसका ओमेगा है। तो ये जो वांग जी है कहता है आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। वो वेंग के जो कॉलर से उसके जो रोस होते हैं, बड़े जो कॉलर वाले रोस होते हैं, उसको हटाते हुए उसका मार्क दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए ये मेरा मार्क है और ये मेरा ओमेगा है। खबरदार अगर किसी ने इसके बारे में एक शब्द मेरे बच्चे के बारे में किसी ने कुछ कहा तो मैं इसकी जान ले लूँगा यहीं पर। यहाँ सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्योंकि वांग जी जो होता है वो बहुत गुस्से में होता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि जो ये लोग हैं वो वेंग को तो बोल ही रहे, साथ में उसके बच्चे को भी कर्स कर रहे हैं जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं हुआ होता। इसलिए तो वांग जी तो बहुत गुस्से में होता है और सबको मना कर रहा होता है। उसने वेंग को तो कस के पकड़ा होता है और वेंग की आंखें टीयरीज हो रही होती हैं। और वांग जी वेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो वेंग, मुझे आने में लेट हो गया, बट मैं आ गया और ये बच्चा हमारा है, किसी को कोई हक नहीं इसके बारे में कुछ कहने का। और कहता है कि मैं वेंग से शादी करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी उसे ऐसे कहने की कि उसे उसे प्रोस्टिट्यूट बना देना चाहिए। वो बच्चा मेरा है और वेंग भी मेरा है, मैं इसको अपने साथ हमेशा रखूँगा। और जो वांग जी की ये सब बातें सभी सुन रहे होते हैं। और जो वांग जी के अंकल होते हैं वो इतने ज़्यादा गुस्से में आते हैं क्योंकि पूरा जो फेस होता है लाल है और जो चिल्लाते हैं वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसी है ये सब करने की। और वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है बट उसके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं होता, वो डरता नहीं है क्योंकि उसने वेंग के हाथ को पकड़ा हुआ होता है। और वो उनके सामने भी कहता है कि अंकल वेंग मेरी वाइफ है और मैं इससे प्यार करता हूँ, ये बेबी मेरा है। तो जो जो उसके अंकल होते हैं लैन फिर वो गुस्से से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की,
तुमने एक बार भी लैंड क्लान के रेपुटेशन के बारे में सोचा और तुमने ये कदम उठा लिया। वो बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि तुरंत मेरे साथ वापस आओ, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो वांगजी कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने पार्टनर को छोड़ के नहीं जाऊँगा, अब इससे मैं अपने साथ ही लेके जाऊँगा और ये भी मेरा लाइफ पार्टनर है, अभी जहाँ रहेगा मैं वहीं रहूँगा। जो उसके अंकल होते हैं बहुत गुस्से में होते हैं और गुस्से में आगे बढ़ रहे होते हैं वांगजी की तरफ। तभी जो लैंशन होते हैं वो बीच में आते हुए कहते हैं अपने अंकल को कि आप चलिए, मैं वांगजी को लेके आता हूँ, हम इस बारे में बात करें, सब ठीक हो जाएगा। और वो अपने अंकल को ले जाता है और वांगजी के पास आते हुए कहता है कि वांगजी, तुम्हें अभी क्लैन चलना होगा और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी मास्टर वेंग से ही होगी, क्योंकि वेंग जो है वो प्रेग्नेंट है और हमारे क्लैन के लोग कभी अपने हायर्स को ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तुम चिंता मत करो उसकी। और तो कहता है तुम चलो, इस टाइम अंकल बहुत गुस्से में है और उनसे हमें बात करनी होगी, पता नहीं उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है इस टाइम। तो जो वांगजी है इस बात समझता है और जो वेंग को ले आके वेंग को उसने पकड़ा होता है, अभी खिजे होती है, वेंग के पास आती है और उसको हक करते कहती है वेंग चुप कर जाओ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जंगशा यहाँ पे आ जाता है। तभी जो वांगजी होता है वो जो उसके फादर होता है अडॉप्टिव फादर, उनके सामने झुकता है, उनको बो करता है और कहता है कि प्लीज़ आप मेरी वाइफ का ध्यान रखिए, ये मेरे ओमेगा है और ये जो बेबी है इसका मेरा है, मैं इसकी रियलिटी को जानता था, प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिए, मैं कुछ समय बाद आऊँगा और इसको ले जाऊँगा और शादी करूँगा, पर तब तक प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। ऐसा कह के जो वांगजी होता है वेंग को हक करता है, उसके फोrehead पर किस करता है और वहाँ चला जाता है। और जो वांगजी होता है वेंग होता है वैसे ही खड़ा होता है, उसने अपने आँख को साफ़ किया होता है और जो उसकी होती है उसने उसको हक किया होता है, कहता है और कहती है कि वेंग कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं। अगर इस बात में वो और जो उसकी चीज़ें होती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी इस बात का पता नहीं होगा, नहीं तुम कभी भी हमसे झूठ नहीं कहते, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का पता अभी लगा है लेट। तो जो वेंग कहता है कि हाँ सीजे आपने ठीक कहा। सीजे उसको सपोर्ट करती है और उसको घर चलने के लिए कहती है और वो लोग वेंग को पकड़ के जेनसाइड लेके जाते हैं। और इसी साथ मैं इस पार्ट को एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जो वांगजी है वो कैसे अपने अंकल को मनाता है और उन दोनों की शादी कैसे होती है। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच गाइज़।